नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न और धनु राशि वर्ष 2023 में किस तरह के परिणाम प्राप्त करेंगी, क्योंकि ये जो वर्ष 2023 है ये विशेष विशेष ग्रहों के परिवर्तनों को लेके आ रहा है और ग्रहों का अलाइनमेंट धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी सकारात्मक है। तो ये वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए अपनी झोली में कुछ विशेष रख के ला रहा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। उसके पहले आइए पहले समझते हैं कि क्या क्या ग्रहों की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। सबसे पहले शनि देव, जो कि मकर राशि में बैठे हुए थे साढ़े साती की परिस्थिति बनाते हुए आपके लिए, वो अब साढ़े साती आपकी समाप्त होगी 17 जनवरी से। और 17 जनवरी से शनि देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। दूसरे नंबर पे बृहस्पति देव का संचरण, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो भी मीन राशि से निकल के मेष राशि में जाएंगे और जहाँ पर राहु के साथ उनका गुरु चांडाल नाम की युति होगी। उसके पश्चात तीसरे और चौथे नंबर पे राहु और केतु का राशि परिवर्तन। 29 अक्टूबर को राहु मेष राशि से मीन राशि में, केतु तुला राशि से कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो ये था दोस्तों वर्ष 2023 में प्रमुख ग्रह जो हैं उनकी चाल किस तरह से रहेगी। अब आइए राशिफल में चलने के पहले ये समझते हैं कि एक विशेष राशि जिसका चिन्ह जो है वो आधा अश्व का है और आधा शरीर जो है वो मानव का है। हाथ में धनुष पकड़े हुए हैं, 2 हाथ हैं और 4 पैर हैं। ऐसी आकृति वाली राशि की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, धनु लग्न धनु राशि के जातकों में विशेषताएं बहुत होती हैं, जैसा इनका चिन्ह भी विशेष है। बृहस्पति देव इनकी राशि के स्वामी होते हैं और जैसा कि बृहस्पति देव देव गुरु हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं और ज्ञान के मामले में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, उसी तरह की प्रवृत्ति और प्रकृति धनु लग्न धनु राशि के जातकों की होती है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनालिटी होती है और अपने ज्ञान के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे समाज में प्रतिष्ठित होती है। समाज में ज्ञान बांटने का, ज्ञान देने का काम भी ज़्यादातर धनु लग्न धनु राशि के जातक करते हैं। ज़्यादातर शिक्षा में, ज़्यादातर कंसल्टिंग में ये लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी धनु लग्न धनु राशि के जातक पाए जाते हैं, क्योंकि वाणी में एक ओज होता है और वाणी का ओज इनको मासेस को इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। इनकी लग्न का या राशि का स्वामी गुरु चौथे भाव यानी जनता के भाव का भी स्वामी होता है। तो जनता के साथ धनु लग्न धनु राशि के जातक विशेष तारतम्य स्थापित करने में माहिर होते हैं और इसीलिए इस राशि के लोग, इस लग्न के लोग राजनीति में काफ़ी सफल देखे गए हैं। धनु लग्न धनु राशि, जैसा कि इसका चिन्ह है अश्व, आधा शरीर और आधा शरीर मनुष्य का, और हाथ में धनुष बाण पकड़े हुए हैं। तो इस राशि के जातकों का निशाना कभी भी चूकता नहीं है, यानी एकदम सटीक बात, सटीक जगह एम करते हैं। चीज़ों की समझ इनको बहुत तगड़ी होती है, कहाँ किस तरह की बात करनी है, किस तरह का एक्शन लेना है, किस तरह का रिएक्शन आएगा, ये बड़ा ही कैलकुलेटेड इनका सब कुछ रहता है। और कोई भी टिप्पणी अगर ये करें तो एकदम सटीक टिप्पणी होती है। आजकल तो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या इसी तरह की चीज़ों का ज़माना है और इसमें कमेंट्स काफ़ी मज़ेदार होते हैं और लोग काफ़ी बढ़ बढ़ के कमेंट करते हैं।
तो धनु लग्न धनु राशि के जातक, इनके कमेंट जो होते हैं वो बड़े ही सटीक होते हैं, सारगर्भित होते हैं और सही जगह पे जाके लगते हैं जहाँ पर ये एम करते हैं। तो इस तरह का इनका एमिंग इनकी बहुत ही परफेक्ट होती है। घोड़े के 4 पैर ये बताता है कि एनर्जी की इनमें कोई कमी नहीं होती, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं ये, एनर्जी लेवल इनका अच्छा होता है। और हालांकि बृहस्पति इनके राशि स्वामी हैं, लग्न स्वामी हैं, तो थोड़ा मूवमेंट जो है स्लो हो सकता है, लेकिन या एक जगह स्थायित्व देता हुआ हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी एजाइल होते हैं ये, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और ऊर्जा की कोई कमी इनके अंदर नहीं होती। विशेष करके ज्ञान की ऊर्जा, विशेष करके शारीरिक ऊर्जा भी, दोनों के मामले में ये राशि बहुत ही आगे होती है दूसरी राशियों से। धनु लग्न धनु राशि के लिए कुछ विशेष बातें, इस राशि का जो विन्यास होता है वो बहुत ही विशेष होता है। इस राशि में जहाँ लग्न और जनता के भाव का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव ने अपने पास रखा है, वहीं दूसरे भाव और तीसरे भाव का प्रतिनिधित्व शनि को दिया है। और शनि जो है धन के कारक ग्रह हैं, धन के कारक इनकी कुंडली में बनते हैं। तो शनि जब भी कोई काम करते हैं स्थायी करते हैं, इसलिए एक अच्छे धन की स्थिति इनके जीवन में हमेशा बनी रहती है और धन का काफ़ी स्थायित्व देखा गया है। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये एक तरह से संबल का, सहारे का काम अच्छे से करते देखे जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है। चंद्रमा इनके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो शीत प्रकोप से इनको बचना चाहिए। ठंड इनको जल्दी लग सकती है, ठंड के मामले में, ठंडी चीज़ों के मामले में इनको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही शुक्र इनके लिए अच्छा ग्रह नहीं है, तो शुक्र हो या चंद्र दोनों ही तरल हैं, दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही मीठे हैं, तो मीठे से भी इनको बचना चाहिए। मीठा भी इनके लिए कुछ समस्या मूलक हो सकता है, शुगर की बीमारी वगैरह इनको दे सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी धनु लग्न धनु राशि के जातकों के बारे में। और कुल मिला के अगर समअप करूं, समराइज़ करूं, तो ये ज्ञान रूपी राशि है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है, अग्नि तत्व वाली राशि है, तो तेज है, दबती नहीं है और अपने ज्ञान का झंडा बुलंद करती है और सही जगह पे निशाने लगाने में माहिर है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि वर्ष 2023 जिसकी ग्रह रचना मैंने आपको बता दी है, तो ये किस तरह से इस लग्न, इस राशि के जातकों को सपोर्ट करेगा। एक एक बिंदु आप देखते जाएंगे। सबसे पहला बिंदु मैं सेहत का लेना चाहूँगा। सेहत के मामले में ये वर्ष अच्छा रहने वाला है धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए। अप्रैल तक का समय सेहत के लिए अति शुभ है और अप्रैल के बाद कुछ छोटी मोटी समस्याएं सेहत की आएंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या आती हुई हमें नहीं दिखाई देती है। शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो गई है, जनवरी से होगी यानी कि, तो ये जो समय है आपके लिए एक साई ऑफ रिलीफ का है, ये समय एक विश्राम का है। तो शारीरिक कष्टों से आपकी रक्षा होगी। कोई बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट जब तक महादशा अंतरदशा में कोई उतने दुष्प्रभाव ना हो हमें आता हुआ दिखाई नहीं देता है। स्वास्थ्य के मामले में हम आपको कम से कम 75% की रेटिंग देते हैं। दूसरे नंबर पर नौकरी और व्यवसाय का क्षेत्र। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इस वर्ष आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आप नौकरी के मामले में आपकी स्थान परिवर्तन वगैरह हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में परिवर्तन हो सकता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। तो नौकरी के लिए ये वर्ष कुछ विशेष लेके आया हुआ है और अक्टूबर अंत तक ये निश्चित रूप से आपके स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन का पूरा प्रयास ये वर्ष करेगा और कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा, आपको अपने अच्छे कार्यों के लिए एप्रिसिएशन मिलेगा,
जिनका इंक्रीमेंट लगता है तो इस बार अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा। कुल मिला के नौकरी के लिए कम से कम 75% की रेटिंग नौकरी को भी मैं देना चाहूँ। व्यवसाय के मामले में ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। इस वर्ष आपको व्यवसाय में वृद्धिजनक योग है, धन की आवक बनी रहेगी, धन के आवक में कोई बाधा नहीं है। शनि की 7.5 भी जनवरी से आपकी समाप्त हो रही है। तो ये वर्ष व्यवसाय के मामले में अच्छे प्रतिसाद लेके आने वाला है। नए नए आइडियाज़, नया नया काम, नई नई चीज़ें आप इन्वेंट करेंगे, नया नया कुछ अप्लाई करेंगे, जिससे आपके व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपको इस वर्ष कम से कम 75% की रेटिंग देना चाहूँगा। इसके पश्चात अगला बिंदु है वो शिक्षा का बिंदु। शिक्षा के मामले में अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा है और अप्रैल के बाद थोड़ी अड़चनों के साथ शिक्षा सफलतादायक ही रहेगी। शिक्षा के मामले में ये वर्ष बहुत बढ़िया फल देने वाला है आपको। विशेष करके जो स्टूडेंट्स साइंस के हैं, जो कंप्यूटर के हैं, उनको विशेष रूप से फ़ायदा होगा। विशेष रूप से उनको कुछ अच्छे प्रतिसाद मिलेंगे। अगर नौकरी की तलाश में हैं आप, तो नौकरी भी इस वर्ष आपको मिलेगी और कंप्यूटर की लाइन में रहने वाले लोग विशेष रूप से फ़ायदा प्राप्त करेंगे। अगर धनु लग्न धनु राशि के जातक हैं आप, तो आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ विशेष कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कुछ कोर्सेज़ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। तो कुल मिला के ये वर्ष शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। कम से कम 70% की रेटिंग मैं आपको दूंगा। इसके पश्चात प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष उतना अच्छा नहीं है। इस वर्ष आपको कुछ अचानक बाधा, परेशानी, अड़चन की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपको बदनामी का भी इस वर्ष डर रहेगा। राहु की स्थिति पंचम भाव में आपके प्रेम संबंध को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करेगी। आपसी समझबूझ में कमी होगी, एक दूसरे पर शक व शुबहा की स्थिति बन सकती है। तो प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष ठीक नहीं है, सावधानी से चलने का वर्ष है। इसके पश्चात संतान के मामले में ये वर्ष गत वर्ष से बेहतर रहेगा। संतान इस वर्ष अच्छा करेगी। संतान के मामले में ये वर्ष आपको कुछ प्राप्तियां करा सकता है। जो संतान के इच्छुक लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। सिर्फ शनि की शांति आपको करना होगा। शनि से थोड़ी बाधा हो सकती है संतान प्राप्ति में, तो शनि की शांति करें। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, संतान होगी। डिलीवरी में कुछ हल्की प्रॉब्लम के साथ संतान की प्राप्ति होगी। जिनकी संतानें हैं और संतान के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो ये वर्ष संतान के विषय में विशेष सफलता आपको दे सकता है। संतान को एक मार्गदर्शन मिलेगा। जो वो कर रहे थे अभी तक, उनके दिशा परिवर्तित होगी। कोई नया काम वो कर सकते हैं जो कि आगे चल के उनको सफलता देगा। पारिवारिक जीवन के विषय में जानते हैं। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है इस वर्ष धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए। जब शनि का आशीर्वाद हो, त्रिकोण में बृहस्पति हो, तो कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा पारिवारिक जीवन रहेगा। विवाह के योग्य जो कन्याएं हैं, उनका विवाह इस वर्ष जरूर हो सकता है। अच्छा समय है धनु लग्न धनु राशि की कन्याओं के विवाह का। पारिवारिक सुख सुविधा बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में कोई नया मेहमान वगैरह भी आ सकता है इस वर्ष। कुल मिला के धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए परिवार के मामले में, दाम्पत्य के मामले में काफ़ी सकारात्मक वर्ष है। कम से कम 80% की रेटिंग में देना चाहूँगा। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है धन। धन के मामले में कहना ही क्या है, क्योंकि शनि देव की 7.5 समाप्त हो गई, जो कि धन को कुछ कम करके आपको देती है, कहीं ना कहीं रुकावट बना के रखती है। तो शनि की 7.5 खत्म, बृहस्पति त्रिकोण में राहु केतु के साथ। तो इस वर्ष धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपको। नए कार्यों से, नए नए तरीक़ों से नया नया काम आप करेंगे और
जिससे धन कमाई के भी नए नए तरीके खोजेंगे, धनागमन के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो धन के मामले में ये वर्ष बहुत ही विशेष रहने वाला है और कम से कम 75 से 80% की रेटिंग मैं धन के मामले में आपको देना चाहूँगा। इसके पश्चात वाहन और मकान का सुख, तो इस विषय में अप्रैल तक का समय तो बहुत ही उत्तम है। अप्रैल के बाद का समय भी उत्तम है, लेकिन कुछ अड़चनों के साथ। तो मकान वगैरह की कोई डील, ज़मीन की डील अगर आप करते हैं अप्रैल के बाद तो सावधानी रखें। गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ उलझाव वाली जगह पे, इसका ध्यान रखें। गाड़ी चलाने में भी उसके बाद सावधानी रखें। अप्रैल के बाद वाहन से संबंधित सावधानी की ज़रूरत है। वाहन खरीदने के लिए अप्रैल तक का समय सर्वोत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो ये था दोस्तों धनु लग्न, धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का फल। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा वर्ष उनके लिए ये रहने वाला है। सिर्फ उनको गुरु राहु का जो चांडाल दोष है उसको हैंडल करना पड़ेगा। उसकी वजह से मन में थोड़ी व्यग्रता की स्थिति रह सकती है। तो विशेष करके जो दोनों ही धनु लग्न हो या धनु राशि हो, दोनों के मन में एक तरह की व्यग्रता हो सकती है, उससे सावधान रहें। बीच में जब शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री होंगे, उस समय पैसे का सही जगह इन्वेस्टमेंट करें। उस समय पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ना लें और खर्चा उस समय थोड़ा कंट्रोल करें, वरना खर्च अधिक हो जाएगा उस टाइम पे और परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ेंगी। तो ये था आपके लिए 2023 का भविष्य फल। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।